आज हम केवीएस इंटरव्यू में यदि आपसे केवीएस के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आज केवीएस से संबंधित सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। केवीएस की कब स्थापना हुई, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मोटो है, इसके अभी प्रेजेंट में कमिश्नर कौन है, ये सारी चर्चा की जाएगी। जैसे अबाउट केवीएस इंडिया। केबीएस या केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय, ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का केंद्रीय स्तर का केंद्रीय स्कूल का एक चयन है। यानी केबीएस या केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का केंद्रीय स्कूल का एक चयन है। यह कितने तक संचालित होता है? यह प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा मतलब कक्षा क्लास 1 से 12 तक ये संचालित होता है। ये किससे एफिलेटेड है? शैक्षिक बोर्ड इसका सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केबीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 को होती है। कब? 15 दिसंबर 1963। किसकी रिकमेंडेशन पर? नवंबर 1962 में एक सेकंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे इसको स्थापित किया गया था। कुल स्कूल भारत में बात की जाए तो 1245 में, और विदेशों में बात की जाए तो कुल 3 है। टोटल मिला के बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 1248। ये जो विदेश में वो कहाँ कहाँ पर है? ये एक मॉस्को मतलब रूस की राजधानी, तेहरान ईरान, काठमांडू नेपाल, ये 3 विदेशों में संचालित हैं। रीजनल ऑफिस की बात की जाए तो कितनी? 25, जहाँ हम लोगों का क्या इंटरव्यू संचालित किए जाएंगे, ये रीजनल ऑफिस में किया जाता है। जीट्स कितने हैं? जीट्स हैं 5। टोटल जीट्स कितने? 5। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जॉनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये 5 कहाँ कहाँ हैं? एक मुंबई, ग्वालियर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर। मुंबई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ यूटी है ये आपकी, भुवनेश्वर उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक में। इसे केंद्रीय विद्यालय के समूह को ही केवीएस कहते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय के समूह यानी केंद्रीय विद्यालय में तमाम विद्यालय हैं, तो उसका पूरा यदि हम उसको संगठित कर लिया जाए, उसके समूह को ही क्या कहते हैं? केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है तत्त्वम पूषणम अपावृणु। तत्त्वम पूषणम अपावृणु। इसका लोगो क्या है? लोगो आपने देखा होगा, चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज। वर्ष 1963 में यानी 15 दिसंबर 1963 को जब स्थापित हुआ तो टोटल केवी कितने थे? 20 थे। जो अगस्त 2021 के डेटा के अनुसार भारत में अब टोटल कितने हैं? 1245, और विदेशों में कितने? 3। मतलब टोटल कितने? 1248 हैं। कुल मिला के 1248। कुल छात्रों की बात की जाए तो दिसंबर 2020 तक टोटल छात्र कितने? 13,88,899। कुल एम्प्लॉय की बात की जाए दिसंबर 2019 के डेटा के अनुसार 48,314। कमिश्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? निधि पांडे, जो IIS हैं, निधि पांडे। वेबसाइट इसका kvssancton.nic.in। इसका मोटो या ध्येयवाक्य क्या है? हे ईश्वर, आप उसे अनावृत यानी विजडम कीजिए, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। आइए अब CBSE के बारे में तो चर्चा कर लेते हैं। CBSE की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल के लिए कार्यभार देखता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2 जुलाई 1929 को हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है? 2 जुलाई 1929। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। अभी इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? विनीत जोशी, जो IAS ऑफिसर हैं। ये बोर्ड रिकन्स्टिट्यूट कब हुआ है? 1952 में संशोधित हुआ है और 1962 में। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो अस्तो माँ सदगम्य, यानी हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। आइए आगे देते हैं।
केवीएस का क्षेत्र केंद्रीय स्तर पर, इसमें जो सामान्य निकाय होता है उसमें चेयरमैन होते हैं, एमएचआरडी मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। किसका? एमएचआरडी मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री। प्रशासनिक निकाय कितने? टोटल 11। एक कमिश्नर होता है, 5 डिप्टी कमिश्नर, 2 जॉइंट कमिश्नर, 3 अदर्स। और इसमें 3 समिति भी कार्य करते हैं, एक वित्त समिति, निर्माण समिति और सलाहकार समिति। क्षेत्रीय स्तर की बात की जाए तो इसमें एक उच्च अधिकारी होता है, 3 शैक्षिक अधिकारी होते हैं और एक कर्मचारी होता है। स्थानीय स्तर की बात की जाए लोकल लेवल पे तो केवीएस द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? हमारा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। केवीएस संगठनात्मक चार्ट की बात की जाए तो इसमें कौन? एक अध्यक्ष, उसके संयुक्त अध्यक्ष, फिर डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, फिर कौन होते हैं? उपायुक्त। इसके उपायुक्त को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे अपर आयुक्त, विशेष कार्याधिकारी रक्षा, अपर आयुक्त प्रशासन, और चौथे नंबर पे कौन है? अधीक्षण अभियंता। ये भी अपर आयुक्त भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त आयुक्त शैक्षिक और संयुक्त आयुक्त प्रशिक्षण। अपर आयुक्त प्रशासन भी ये 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त आयुक्त प्रशासन, संयुक्त आयुक्त वित्त और संयुक्त आयुक्त कार्मिक। इसके आयुक्त कौन है? आयुक्त इस टाइम में निधि पांडे IAS। अपर आयुक्त शैक्षिक कौन है? डॉक्टर ई प्रभाकर। कौन? डॉक्टर ई प्रभाकर। और संयुक्त आयुक्त शैक्षिक कौन है? श्रीमती पिया ठाकुर। और जॉइंट कमिश्नर कौन है? अजीता लॉन्गजम। और OSD रक्षा कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल हरिराम ओझा। अब आइए NCERT की बात कर लेते हैं। NCERT इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग। हिंदी में बात की जाए तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। उद्देश्य इसका क्या है? विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय व प्रांतीय सरकार को सलाह व नीति निर्माण हेतु, यानी कैसे हमें नीतियां बनानी है, ये गवर्नमेंट को सलाह देती है। इसके वर्तमान डायरेक्टर की बात की जाए, वर्तमान निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। इसका मोटो क्या है? विद्यामृतम श्रुते, यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इसका गठन की बात की जाए तो गठन कब हुआ है इसका? 1961 में। अब NCTE की स्थापना पूछ ले तो 1995, UGC की पूछ ले तो 1956, और CBSE की पूछ ले तो 1929, और KVS की पूछ ले तो 1963, 15 दिसंबर 1963। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है? ये केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस क्या है? ये स्वायत्त शासी संगठन है, जिसकी स्थापना भारतीय रक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता लाने के लिए किया गया था। ये आपके KVS के बारे में। जैसे KVS स्थापना दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? ये 15 दिसंबर 2022 में, जिसका फाउंडेशन डे मनाया गया। उसका मोटो क्या था? लीडिंग डार्कनेस टू लाइट। क्या है? लीडिंग डार्कनेस टू लाइट। ये क्लास 1 से लेकर 8 तक संस्कृत अनिवार्य है, यह निःशुल्क शिक्षा है। यहाँ क्लास 1 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य किया गया है। दोस्तों ये KVS के बारे में था, आप इसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।